हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतिश एजुकेशन पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। गुणनखंड में पहले हम क्या करते हैं, किनारे किनारे गुणा करते हैं, ओनली अंक को गुना करेंगे और जोड़ घटा के बीच वाला लाना होता है। तो 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 को आप एलसीएम लीजिए, कितना से जाएगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए हमको लाना है -2, तो इसको 2 दूनी 4 हो जाएगा -2। अगर यहाँ लाना है हमको -2 तो बड़ा जो रहेगा अंक उसमें माइनस लिख देंगे और जो छोटा रहेगा उसमें प्लस कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये x कॉमन है, तो x 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। माइनस का साइन है, माइनस दीजिए। ये x कॉमन निकल के बाहर आ गया तो ओनली 4 बचा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहता है वही कॉमन निकलता है। तो यहाँ 2 है तो 2 कॉमन निकालिए, ये 2 हो जाएगा। ये 2 कॉमन बाहर निकल गया तो x बचा, या प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस लिखिए, 2 के पढ़े कितने बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 बार, तो ये 4 हो गया इक्वल टू 0। गुणनखंड में कभी भी अगर पता करना रहे कि मेरा सही गुणनखंड हुआ है या नहीं हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला अगर दोनों अगर इक्वल आ गया तो समझिए मेरा गुणनखंड सही हुआ है। तो ये अंदर वाला लिखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, और उस बाहर वाला लिखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 का जाति -4 है, ये माइनस नहीं है, बराबर को इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 x इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये x हो जाएगा इक्वल टू 0, 0 का जाति +2 है, ये प्लस नहीं उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो फर्स्ट में आएगा उसको अल्फा 4 मानेंगे, और जो सेकेंड में आता है उसको बीटा 4, बीटा -2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा मेरा आया 4, तो अल्फ़ा की जगह में 4 लिखिए, प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। बीटा मेरा कितना है -2, तो बीटा की जगह में लिखेंगे -2 इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए b। यहाँ जब b का वैल्यू बैठाना रहेगा तो फर्स्ट वाला जो अंक रहता है उसको a मानते हैं, और जो बीच में रहता है उसको b मानते हैं, और जो थर्ड में रहता है उसको c मानते हैं। तो यहाँ b मेरा कितना हो जाएगा, मेरा -2 है तो यहाँ -2 लिखेंगे, बट्टे में a मेरा कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 2 इक्वल टू, ये माइनस गुना में माइनस माइनस प्लस होता है तो ओनली 2 उधर जाएगा। अब ये बट्टा में 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब ये अल्फ़ा मेरा कितना निकला था, 4, तो अल्फ़ा की जगह में 4 लिखेंगे, यहाँ इंटू का साइन है, इंटू दीजिए। बीटा मेरा कितना है -2, तो बीटा की जगह में मेरा 2 हो जाएगा इक्वल टू, c मेरा कितना है -8, तो c की जगह में लिखेंगे -8, बट्टे में a मेरा कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, गुना में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का साइन होगा, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा इक्वल टू, ये -8। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा -8 इक्वल टू -8 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 इक्वल टू 2 आ गया। यही आपको लोग का प्रूफ, यही आप लोग का आंसर।
दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, किनारे किनारे गुणा करते हैं और जोड़ घटा के बीच वाला लाते हैं। तो 4 एकम 4 हो गया, तो 4 को अब एलसीएम लीजिए तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और हमको लाना है -4, तो ये -2 को जोड़ेंगे तो ये -4 आ जाएगा। मतलब 4 किस में टूटेगा, -2 और -2 में टूटेगा। तो ये 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको क्लीन कर लेंगे। ये s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, मेरा s और s मिल रहा है। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ 2 गैस है, यहाँ 1 गैस है, तो 1 गैस कॉमन निकलेगा। अब ये 2s कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा। 2 गैस था, 1 बाहर निकल गया तो 1 बचा, माइनस का साइन है माइनस। अब यहाँ 2s ये कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1, ये ब्रैकेट हो जाएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। s है यहाँ s नहीं है तो s कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 कॉमन जाएगा, तो 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2s आएगा, 2s बार। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब ये 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 बार, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। गुणनखंड में क्या है, चेक करने का तरीका है, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों इक्वल आ गया तो समझिए मेरा गुणनखंड सही हुआ है। तो अंदर अंदर वाला को लिखिए 2s - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बाहर वाला को लिखिए 2s - 1 इक्वल टू 0। अब ये 2s हो जाएगा इक्वल टू 0, 0 का जाति -1 है, ये माइनस है, बराबर का धर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये s बराबर 1, ये गुन्ना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये देखिए 2s इक्वल टू 0, अब ये माइनस में है तो बराबर को धर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये 2s इक्वल टू 1, ये s बराबर 1 हो जाएगा, ये गुन्ना में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a होता है। अब यहाँ देखिए अल्फा जो फर्स्ट में निकलता है उसको अल्फा बोलते हैं, 1/2 हो जाएगा, और जो सेकेंड में निकलता है उसको बीटा बोलते हैं, 1/2। तो अल्फा मेरा 1/2 है, तो अल्फा में लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा मेरा कितना है 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इक्वल टू बी मेरा कितना है, यहाँ -4 है बी, तो ये हो जाएगा -4 बट्टे में ए, तो ए मेरा कितना है 4 है, तो 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा, एक बार, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का साइन है प्लस दीजिए। 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा एक बार, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, या माइनस ये 4/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 1 और 1 जुटेगा तो 2 होगा, 2/2 बराबर 4/4। इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, तो ये 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा मेरा कितना है 1/2 है, तो अल्फा की जगह में लिखेंगे 1/2 इंटू बीटा मेरा कितना है 1/2, तो बीटा की जगह में लिखेंगे 1/2 इक्वल टू सी मेरा यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ ऊपर में 1 हो जाएगा बट्टे में। ए मेरा कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर गुना करिए, 1 के पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, और ये 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 होगा इक्वल टू 1/4 हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ गया 1 और 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया मेरा 1/4 और 1/4 हो गया। यही आप लोग का आंसर।
तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x अब इक्वल टू 0। तो सबसे पहले गुणनखंड में क्या करेंगे, सजा लेंगे इसको। कारण यह है कि ये सजा हुआ नहीं है, तो 6x² होगा, ये माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये किनारे किनारे गुणा करते हैं और जोड़ घटा के बीच वाला लाते हैं, तो 6 तिया 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा। 18 पर तोड़िए 2 से टूटेगा, 2 9 18, 3 तिया 9। अब हमको लाना है -7, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, -2, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो माइनस ये 7 आ गया। तो ये 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ ये 6x² है, तो यहाँ 3x कॉमन निकलेगा। जब 3x कॉमन निकल गया तो 3 के पारा कितना पड़ेंगे, 6 आएगा, ये 2 बार। अब ये 2x था, एक बाहर निकल गया तो एक बचा, माइनस का साइन है -2, 3 के पारा कितना पड़ेंगे, 9 आएगा, 3 टाइम, प्लस का साइन है प्लस दीजिए। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा, तो यहाँ 1 कॉमन लीजिए। 1 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 2x आएगा, 2x बार। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 बार, तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए गुणनखंड में जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले लिखिए, ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बाहर बाहर वाला लिखिए 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 2x बराबर 0, 0 का जाति -3 है, ये माइनस में है, बराबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2, ये 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो गया, ये 3। अब ये x इक्वल टू 3, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, बटे 2। अब ये 3x इक्वल टू 0, 0 की जाति कौन है, +1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1। ये 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में होगा। तो फर्स्ट में जो निकलता है उसको अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा बटे 2 हो जाएगा, अल्फा बराबर 3/2 होगा। और जो सेकंड में निकलता है उसको बीटा मानते हैं, तो बीटा मेरा कितना हो जाएगा, -1/3। अब हमको प्रूव करना है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो अल्फा मेरा कितना आया, 3/2, तो 3/2 लिखिए, प्लस बीटा मेरा कितना है, -1/3, तो यहाँ लिखिए -1/3 इक्वल टू बी मेरा कितना है, बी मेरा -7 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये बी का वैल्यू मेरा -7 बटे में ए मेरा कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिखिए। अब ये 3/2 उतर जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये 1/3 हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 7/6 हो जाएगा। देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, दोनों का एलसीएम नहीं जाएगा, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे, जो मल्टीपल करने पर आएगा वही एलसीएम होता है। तो 2 तिया 6, 2 के पारा कितना बार पड़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार, 3 को 3 से इंटू करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 3 के पारा कितना बार पड़ेंगे, 6 आएगा, 2 बार, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा इक्वल टू 7/6। अब यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में 2 घटाएंगे तो 7, अब बटे में 6 इक्वल टू 7/6। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा तो निकल गया, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो अल्फा मेरा कितना है 3/2, या 3/2 हो जाएगा, इंटू बीटा मेरा कितना है -1/3, तो -1/3 इक्वल टू सी मेरा कितना है, सी देखिए -3 है, तो सी की जगह में लिखिए -3 बट्टा ए मेरा कितना, ए है यहाँ, तो ए की जगह में क्या है 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। ये 3 से काटिए, 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ देखिए ये -1/2 हो जाएगा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, यही आप लोग का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फोर यू स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ 3 डिजिट का नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ तीसरा नंबर नहीं है तो 4u कॉमन निकालिए। 4u कॉमन निकल गया, यहाँ 2u था, एक बाहर निकल गया तो एक बचा। प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। 4 के पढ़ा कितना बार पड़ेगा, 8 आएगा 2 बार, तो ये 2 हो जाएगा। u तो कॉमन निकल गया है, इक्वल टू 0। u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा तो 4u होगा, तो u प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए 0 हो गया। अब u बराबर 0, 0 का जाति कौन है, ये +2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो u बराबर -2 हो गया। अब यहाँ गुणनखंड में हम जितना भी गुणनखंड किए उसमें से क्या हुआ, हमेशा 2 कैंसिल होता था, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 कैंसिल होता था, खुद से हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ देखिए अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, -2, और बीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ प्रूव करिए अल्फा प्लस बीटा। उससे पहले लिख लीजिए ए मेरा कितना है, ए मेरा 4 है तो 4 लिखिए। बी कितना है, बी मेरा 8 है तो 8 लिखिए। और सी मेरा कितना है, सी मेरा कुछ नहीं ना है तो सी हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ये हो गया। अब ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस बीटा मेरा कितना है 0, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी मेरा कितना है, बी मेरा 8 है तो -8 हो जाएगा बट्टे में ए मेरा कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ये -2 इक्वल टू 4 दूनी 8, ये -2 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फा मेरा कितना है -2, तो अल्फा की जगह में -2 लिखेंगे, इंटू बीटा मेरा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, इक्वल टू सी मेरा कितना है, सी मेरा यहाँ क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा। ए मेरा क्या हो जाएगा, ए मेरा 4 है तो ये 4 हो जाएगा। तो -2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। अब 0/4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए 0 इधर भी है, 0 इधर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है t² - 15। अब ये t² - 15 इक्वल टू 0, ये t² इक्वल टू 0, 0 का जाते -15 है, ये माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये t² इक्वल टू 15, स्क्वायर हटेगा तो क्या लागू होगा, रूट लागू होगा, तो रूट 15 हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड में हम जब भी देखे थे तो क्या होता था, अल्फा और बीटा 2 निकलता था, लेकिन यहाँ तो एक ही निकल रहा है, तो इसको एक प्लस में रखेंगे, एक को माइनस में रखेंगे। तो t बराबर क्या हो जाएगा, -15, ये क्या हो जाएगा 15 होगा। तो अल्फा बराबर मेरा हो जाएगा -√15 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √15। यहाँ देखिए यहाँ 2 ही डिजिट है, तो 2 ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे, इसमें ए मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -15, तो -15 अंक को हम क्या मानते थे, सी मानते थे, तो सी मेरा
बी मेरा कितना हो जाएगा, बी मेरा कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। अब सी मेरा कितना है 15, तो सी बराबर मेरा कितना हो जाएगा -15 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अल्फा मेरा कितना आ गया -√15, तो -√15 हो जाएगा, प्लस बीटा मेरा कितना है √15, तो यहाँ क्या हो जाएगा √15। अब ये इक्वल टू माइनस है, तो माइनस लिखिए। बी का वैल्यू मेरा कितना है, बी का वैल्यू मेरा 0 है, यहाँ 0 बैठाइए, बट्टे में ए मेरा कितना हो जाएगा, ए मेरा कितना आएगा 1 है, यहाँ 1 बैठाइए। ये माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये -0 को 1 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/b -b/a का वैल्यू मेरा 0 बराबर 0 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, c/a हो जाएगा। तो अल्फा मेरा कितना है -15, तो यहाँ -√15 हो जाएगा इंटू, अब बीटा मेरा कितना है √15, सी मेरा कितना है -15 बट्टे में ए मेरा कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 हो जाएगा। अब ये √15 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा -√225 आएगा, इक्वल टू -15 आएगा। अब यहाँ देखिए कि ये माइनस हो जाएगा, 225 का रूट कितना होता है 15, तो ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू -15। ये आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। गुणनखंड में क्या करते हैं, किनारे किनारे गुणा करते हैं, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, तो 12 को ये 12 अंक को ऐसा एलसीएम में तोड़िए ताकि जोड़ घटा के हमको बीच वाला लाना है। तो 12 को तोड़िए, 2 6 12, 2 तिया 6। अब ये 2 दूनी 4, 4 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको माइनस यहाँ x चाहिए, तो जो बड़ा रहता है उसको माइनस कर देते हैं, जो छोटा रहता है उसको प्लस कर देते हैं। तो ये 3x² हो जाएगा -4x + 3x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो x कॉमन निकलेगा। जब x कॉमन निकल गया तो ये 3x बचा, माइनस का साइन है, माइनस लीजिए। ये x कॉमन निकल गया तो क्या बचा 4, तो ये 4 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दीजिए। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं जाएगा, तो 1 कॉमन लीजिए। तो 1 के पहला कितना होगा पड़ेगा 3 आएगा, 3x बार। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस दीजिए। 1 के पहला कितना होगा पड़ेगा 4 आएगा, 4 बार, तो ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों मेरा इक्वल आ गया, समझिए मेरा गुणनखंड सही है। तो ये 3x - 4 इक्वल टू 0, बाहर वाला लिखिए x + 1 इक्वल टू 0। ये 3x इक्वल टू 0, 0 के जाती -4 है, ये माइनस में है, बराबर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 3x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, बट्टा 3। अब ये x इक्वल टू 0, 0 के जाती +1 है, ये प्लस है, प्लस में बराबर इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये x इक्वल टू -1 हो जाएगा। जो फर्स्ट में निकलता है उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा 4/3 हो जाएगा, और जो सेकंड में निकलता है उसको बीटा बोलते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। अब प्रूव करना है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। अल्फा यहाँ है तो अल्फा मेरा कितना निकला 4/3, तो 4/3 लिखेंगे, प्लस बीटा मेरा कितना है -1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस है, तो माइनस लीजिए। बी मेरा कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो मेरा 1 है, तो ये -1 हो जाएगा, बट्टे में ए मेरा कितना है 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4/3 हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
अब ये 1 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस गुणा में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये 1 हो जाएगा बटे में 3 होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 कैंसिल लेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा। 3 एक बार 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का साइन है माइनस लीजिए। 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 बार 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा इक्वल टू 1/3। अब यहाँ प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में 3 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकालना क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि C/A होता है। तो अल्फा मेरा कितना निकल गया 4/3, तो अल्फा की जगह में लिखेंगे 4/3 इंटू बीटा मेरा कितना हो जाएगा मेरा -1, तो यहाँ -1 इक्वल टू C मेरा कितना हो जाएगा -4, तो ये -4 हो जाएगा बटे में A यहाँ है तो A मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुना में प्लस माइनस माइनस होता है। 4 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा बटे में 3 इक्वल टू -4/3। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया।